हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट जीके की बात करेंगे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। यानी आज हम देखेंगे ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, रेलवे में, एसएससी में, यूपी पुलिस में, नगर परिषद के पेपर में और टीचर भर्ती के पेपर में, एलआईसी के पेपर में, सभी पेपर में, यानी जो ऑल गवर्नमेंट के एग्जाम है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। सो जो भी आज हम जीके देखने वाले उन्हें अच्छी तरह से याद में रख ले उनके आंसर्स, ताकि अगर पेपर में आए तो आप उनका सही आंसर दे सको। और गाइज़, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो पहले से सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि मैं ऐसे ही काम की वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपके पेपर की तैयारी में करवाता रहूं। सो गाइज़, अब शुरू करते हैं हम अपने वीडियो की। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है टीचर भर्ती के पेपर में। गाइज़, यहाँ मैं बता दूँ, अगर कोई और पेपर में, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के कुछ और पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो जाहिर है कि वो किसी और, यानी गवर्नमेंट के, जैसे रेलवे में अगर कोई क्वेश्चन आता है जीके का तो वो नगर परिषद या एसएससी के पेपर में भी वो रिपीट हो सकता है, यानी वो क्वेश्चन आ सकता है, उसके फुल्ली चांस होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी हमें करना है, यानी जो रिपीटेड प्रश्न है और जो एक बार पूछा गया उन प्रश्नों को हमें अच्छी तरह से याद में रख लेना है। हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊँची मीनार कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रख ले। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? ये प्रश्न पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। अच्छी तरह से ये आंसर्स को याद में रखें। तो इसका जो आंसर है वो है डी, हीलियम गैस। हीलियम गैस जो है वो के अंदर भरी जाती है, हीलियम गैस। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बेसिक तौर पे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, वियतनाम। वियतनाम में लाल नदी बहती है। वियतनाम ऐसा देश है जहां लाल नदी बहती है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगीत गाने की समय की अवधि कितनी होती है, यानी कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न रेलवे में और एसएससी के पेपर में आ चुका है, काफ़ी बेसिक प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड हमारे राष्ट्रगीत को गाने का, राष्ट्रगान को गाने का जो समय है वो 52 सेकेंड का होना चाहिए। यहाँ गीत नहीं, इसे गान कर दे, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने का समय होना चाहिए 52 सेकेंड। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न नगर परिषद, एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस के पेपर में आ चुका है। इसे आईएमपी कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा था वो रखा था, ए है शेरशाह। शेरशाह सूरी, इसका पूरा नाम है शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। इंपॉर्टेंट है ये, शेरशाह याद रखे, शेरशाह ने रखा था नाम रुपया। अगला सवाल है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पेपर में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, जापान। जापान को उगते सूर्य की भूमि के देश के नाम से भी जाना जाता है। जापान, यानी सूरज जब पहले उगता है तो पहली बार जापान में दिखाई पड़ता है। इसे उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूपीएससी के पेपर में आ चुका है और एसएससी में भी ये आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 राज्य। 5 राज्य, यानी भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद में रखें, 5 राज्य मिलते हैं बांग्लादेश की सीमा से। अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जियो और जीने दो ये किसका नारा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, महावीर स्वामी, यानी भगवान महावीर स्वामी का नारा था ये, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो महावीर स्वामी जी ने कहा था। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न तो पूछा जा चुका है 2 से 3 बार आरआरबी के पेपर में, यानी रेलवे के पेपर में। इसे याद में रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो 5 सितंबर के दिन, क्योंकि इस दिन हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का जन्मदिन आता है, जयंती आती है, तो उन्हीं की याद में हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं।
अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? आईएमपी प्रश्न है ये, इसे याद में रखना है, ये प्रश्न रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर है ए, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। सो याद रखें, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है शनि ग्रह। शनि ग्रह है जो सबसे हल्का ग्रह, यानी अगर उसकी डेंसिटी की बात करें तो वो सबसे हल्का है। अगर शनि ग्रह को किसी समुद्र में छोड़ दिया तो वो तैरेगा, इतना वो हल्का है कि उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है बाकी ग्रहों की तुलना में। सो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, शनि ग्रह है जो सबसे हल्का है। अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पेटीएम किस देश की कंपनी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, भारत। भारत देश की कंपनी है पेटीएम, जो है वो भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल है, मीशो किस देश की कंपनी है? इंपॉर्टेंट गाइज, ये जब प्राइवेट में एग्जाम देने हम जाते हैं तो प्राइवेट वाले जब सिलेक्शन करते हैं और जीके के क्वेश्चंस लेते हैं तब ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि मीशो किस देश की कंपनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, भारत। मीशो भी भारत देश की कंपनी है, पेटीएम भी भारत देश की ही कंपनी है और मीशो भी। अगला सवाल है, भारत के किस शहर पिंक सिटी नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न नगर परिषद के पेपर में आया हुआ है। सो इसे याद में रखना होगा कि भारत में कौन सी सिटी है जो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जयपुर। जयपुर जो है वो पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, गुलाबी शहर, जहां हवा महल स्थित है। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जयपुर पिंक सिटी। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, 1919। 1919 में जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1919 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, इसे याद में रख ले, 1919। सो अगला सवाल है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, 10 वर्ष। यानी इंडिया में, भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल में होती है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी, यानी वो कौन सी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसे इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि ये यूपीएससी में और जो यूपी पुलिस के भर्ती में भी ये पेपर आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कोलकाता। कोलकाता, दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो थी कोलकाता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कोलकाता। अगला सवाल है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है नगर परिषद के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बैडमिंटन। बैडमिंटन जो है वो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन। अगला सवाल है, भगवान श्री कृष्ण जी के पिता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, दशरथ। दशरथ, राजा दशरथ। भगवान श्री राम के पिता का नाम था दशरथ, यानी राजा दशरथ नाम था उनका। अगला सवाल है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, जो अदर प्राइवेट में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं सो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बिहेवियर जो कि कूल है, एकदम शांत है, इस वजह से उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तमिलनाडु। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इंपॉर्टेंट है ये, इसे याद में रख ले कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। सो ये पेपर में आ चुका है रेलवे में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, असम। असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट कर ले, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम राज्य में। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है, ऋग्वेद, याद रखिए ऋग्वेद। अगला सवाल है,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, सिंध में। सिंध में। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जाम में। सो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो है सिंध में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एसएससी में, यूपी पुलिस में और आरआरबी यानी रेलवे में पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा यानी राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल है, चोल शासकों की क्या भाषा थी? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, तमिल। चोल शासकों की तमिल भाषा थी। इंपॉर्टेंट है ये, तमिल भाषा थी चोल शासकों की। अगला सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? सो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एसएससी में आ चुका है। सो भारत की जो प्राचीन भाषा है वो है ए, संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है भारत की, याद रखें। अगला सवाल है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इंपॉर्टेंट है ये, नगर परिषद के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नागालैंड। नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है, क्योंकि वहाँ के मेजोरिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी ही में ही बातें करते हैं, तो वहाँ की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला सवाल है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ये हाल ही में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 022 जो है वो एसटीडी कोड है मुंबई महानगर का। मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगला सवाल है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखें। ये प्रश्न यूपीपीएससी और यूपी पुलिस के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में ये आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, त्रिकुट। त्रिकुट जो है वो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है, यानी वो नेपाल में त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध है। माउंट एवरेस्ट जो है वो त्रिकुट नाम से प्रसिद्ध है नेपाल में। सो गाइज आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के उद्देश्य से, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। रेलवे में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे यूपी पुलिस में हो, नगर पालिका में हो, नगर परिषद में हो, या कहीं भी हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद में रख ले। सो मिलता हूँ ऐसे नए वीडियो के साथ अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए होंगे सो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे और आपके पेपर की तैयारियां होती रहे।